बेटा प्रियंका यादव, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा बेटा, तो आप एक बात मेरे को ये बताइए कि कल की क्लास में जो टॉपिक हमने किया था, यानी कि सिंपली बात ये कहें कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से दिन छोटे बड़े कैसे बनते हैं, इक्वल कैसे होते हैं, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कैसे बनते हैं, ये पॉइंट कल हमारे हुए थे। वो अच्छे से समझ में आ गया था, आपने वो वीडियो भी देख ली होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उससे आगे, ठीक है ना। तो क्या दिखा रहे हैं पता नहीं संजय सर भाई जी, 800 रुपये मारेंगे मंथली। ये तो ऐसे ही चलते रहते हैं। चलो ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते हैं बेटा जी। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा जलवायु का। जलवायु, ठीक है ना। अगर कल वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये बात आप माइंड में लेके चलें कि जलवायु आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये बिल्कुल क्लियर है, अगर कल को समझ में आया तो जलवायु आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो कल हमने पॉइंट किए थे कि सूर्य कहाँ कहाँ पर लंबवत होता है, उसी बेस पर ये पॉइंट हमारे आगे बढ़ेंगे। वो क्लियर तो सोच लीजिए, ये भी आपका बिल्कुल क्लियर होगा। और अभी मिनटों के हिसाब से आपके इन पॉइंटों को हम करते हैं। देखिए बेटा, हम सबसे पहले अपने पृथ्वी का जो आकार है उसी आकार में पृथ्वी को बनाएंगे, ठीक है। ये जो रेखा थी हमारी, इस रेखा को क्या नाम दिया गया था, जो 0 डिग्री पर खींची गई है, जो पृथ्वी को दो भागों में, दो समान भागों में विभाजित करती है, तो इसका क्या नाम दिया गया था बेटा जी, ठीक है ना। इसको नाम दिया था विषुवत रेखा का, विषुवत रेखा का। इसके 23.5 में देखिए, वहीं से पूरा पॉइंट जलवायु का क्लियर करेंगे हम आपका। इसके 23.5 डिग्री में जो रेखा खींची गई थी बेटा, उसको क्या नाम दिया गया था, उसको नाम दिया गया था कर्क रेखा का। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में रेखा खींची गई थी, उसको क्या नाम दिया था आपने, उसको नाम दिया था मकर रेखा का, है ना। और जो 66.5 डिग्री उत्तर में थी, उसको क्या नाम दिया था बेटा जी, उसको नाम दिया था आर्कटिक का, आर्कटिक रेखा। और जो 66.5 डिग्री दक्षिण में थी, उसको क्या नाम दिया था बेटा जी, उसको नाम दिया था अंटार्कटिका, ठीक है। अब आपने मेरे को एक बार कमेंट करके बताना बेटा जी, कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत हुआ था, प्लीज कमेंट करिए एक बार। कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत हुआ था, तो प्लीज कमेंट करके बताना एक बार। ओके, ठीक है। विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को हुआ था। और मकर रेखा पर कब हुआ था बेटा जी, 22 दिसंबर को, है ना। यही थी ना आपकी डेट, यस नो, आपकी डेट तो यही थी, यस या नो, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो ये जो डेट थी बेटा जी आपकी, इतना समझ में आ गई थी। अब हमने बात करनी है जलवायु को लेकर के, और जलवायु का सिंपली मेथड मैं आपको समझाता हूं। अभी सिंपली मेथड क्या कहता है बेटा जी कि जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 और एक 5। एक बार मैं इनके नाम लिखता हूं और फिर आपके हिसाब से वहां पर मैं जा करके एडजस्ट करता हूं,
ताकि आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगे सभी पॉइंट, ठीक है ना। सबसे पहले हम बनाएंगे आपकी उष्ण कटिबंधीय, क्या बनाएंगे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। दूसरे पे बनाएंगे हम आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ठीक है। तीसरे पे बनाएंगे शीतोष्ण जलवायु। नंबर 3 पे क्या बनाएंगे, शीतोष्ण जलवायु। चौथे पे बनाएंगे हम शीत जलवायु। और 5वें पे बनाएंगे हम टुंड्रा जलवायु। समझ में आया? यानी कि पूरी की पूरी जलवायु को हम 5 भागों में डिवाइड करके और उसके बाद हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इट मीन्स अगर इनके नामों के अंदर ही बहुत कुछ छिपा हुआ है, अगर नाम भी हम देखना चाहेंगे तो सिंपल हम देख सकते हैं। जैसे देखिए उष्ण मीन्स क्या होती है, गर्मी। उष्ण कटिबंधीय यानी कि जलवायु जहां पर वर्ष भर तक गर्मी रहती है उसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। अब पूरी की पूरी पृथ्वी पर एडजस्ट कर देंगे इन सभी जलवायुओं को, ठीक है ना। जो पूरी वर्ष भर तक जहां पर क्या बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है, उसे क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाएगा, ठीक है। दूसरे पे क्या कहा जाएगा, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। आर्द्र मीन्स ह्यूमिडिटी के साथ में जहां पर वर्ष भर तक टेम्परेचर रहता है तो उसे क्या कहते हैं, आर्द्र उपोष्ण। यानी कि गर्मी तो होगी लेकिन वहां पर आर्द्रता साथ में रहेगी, और आर्द्रता साथ में रहेगी तो सिंपली बात है कि वहां पर गर्मी के साथ साथ आर्द्रता बनी रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट, यस नो? एक बार देखो सर, मेरे को कुछ देखो। अच्छा, तो ये आर्द्र उपोष्ण समझ में आ गई, ठीक है। आर्द्र उपोष्ण समझ में आ गई तो फिर देखते हैं। देखो शीतोष्ण, शीत मीन्स क्या होती है, शीत मीन्स होती है सर्दी, और उष्ण मीन्स क्या होती है, गर्मी। जहां पर सर्दी और गर्मी दोनों बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कहा जाता है। नंबर 4 पे देखिए, इसने कहा शीत जलवायु। शीत मीन्स जहां पर वर्ष भर तक सर्दी रहती है उसे क्या कहेंगे, शीत जलवायु कहेंगे। और टुंड्रा का अर्थ क्या होता है, जहां पर बिल्कुल जमा देने वाली, क्या करते वाले, जमा देने वाली जलवायु क्या कहा जाता है, टुंड्रा जलवायु कहा जाता है। समझ में आ गया इतना पॉइंट कि जो बिल्कुल जमा देती है उसे क्या कहेंगे, हम टुंड्रा जलवायु कहेंगे। समझ में आ गया पॉइंट, यस या नो? एक बार कमेंट करके बताना ताकि फिर हम जलवायु के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। इतना समझ में आ गया बेटा? यस सर, ओके, चलो ठीक है। अब इसके अंदर घुसेंगे और सबसे पहले हम कौन से करेंगे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देख बेटा, इसको समझना है और उसी बेस पर हम आगे बढ़ते जाएंगे और सभी जलवायु आपकी क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। याद रखना है, विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और विषुवत रेखा के 5 डिग्री दक्षिण में जो जलवायु फैली हुई है, किसके, विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण, यानी कि उत्तर में और दक्षिण में दोनों ही दिशाओं में 5-5 डिग्री पर जो फैली हुई है उसे क्या कहा जाएगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाएगा। अब ये कहने का तात्पर्य क्या है, ये कहता है यहां पर वर्ष भर तक उच्च ताप बना रहता है, यानी कि सूर्य 2 बार लंबवत हुआ था, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो दूसरी तरफ हमारी बात क्या क्लियर हुई, जो 2 बार लंबवत होगा, सूर्य हाईएस्ट पॉइंट यहाँ जाएगा उत्तर में और दक्षिण में कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। इट मीन्स इसका जो डिफ्रेक्शन है वो इतना ही रहेगा कि इस दिशा में जाए या इस दिशा में जाए, 2 बार बीच में आएगा।
तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या बना रहेगा, हाई बना रहेगा, ऊंचा बना रहेगा, कभी भी निम्न नहीं आएगा। यानी कि बहुत सारी क्लास आपको ये बताएंगी, बहुत सारी बुक आपको ये बताएंगी कि जो टेम्परेचर है वो अब वो 30% तक एवरेज यहाँ पर रहता है। अब देखिए जब तापमान उच्च होता है तो सिंपली बात एक और समझ में आती है, हमारे यहाँ पर वर्ष में एक बार हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है, तापमान बढ़ता है। जब एक बार तापमान बढ़ता है तो उसमें स्थिति क्या आती है कि जैसे ही तापमान बढ़ता है तो उसके तुरंत बाद में हम देखते हैं कि भारत में वर्षा आ जाती है। तो सेम स्थिति यहाँ पर रहेगी, जहां पर टेम्परेचर ऊंच रहेगा इट मीन्स यहाँ पर वर्षा भी सर्वाधिक होती है। यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है, सर्वाधिक। जहां पर तापमान अधिक वहीं पर वर्षा भी सर्वाधिक होती है। ठीक है ना। आप ये बताइए जहां पर अच्छा खासा तापमान है, अच्छी खासी वर्षा, वर्षा बोले ना तो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है यहाँ पर एवरेज वर्षा, यानी कि 250 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा रहती है। और जब वर्षा इतनी रहती है तो सिंपली बात ये बताइए, जहाँ पर तापमान अच्छा है, वर्षा भी अच्छी है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे रहेंगे, तो वो भी ज़्यादा ही रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, इस जलवायु के अंदर सघन एवं घने वन पाए जाते हैं। यानी कि वर्षा अधिक होती है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, यहाँ पे दोनों चीज ज्यादा होने से फिर क्या होता है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, वन है, सघन एवं घने पाए जाते हैं। ठीक है, सघन और घने का अर्थ क्या है, सघन मीन्स होता है बहुत गहरे गहरे, घने मीन्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा। तो ऐसे वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि दोपहर के समय पर भी सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इतने सघन और घने वन पाए जाते हैं। कौन सी जलवायु के अंदर, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर, जो कहां पर पाई जाती है, विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में फैली हुई है। समझ में आया कि नहीं? अब ये बताइए, जब यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी है, वर्षा अच्छी खासी होने लग रही है, अच्छा खासा वन पाए जाते हैं, तो इस एरिया को अन्न उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। अन्न उत्पादन के लिए, यानी कि यहाँ पर अन्न भी अच्छा उत्पादित होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा जी, अन्न का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सभी चीजें अच्छी हैं और सभी चीजें अच्छी हैं तो भैया पाया जाएगा। फिर यहाँ पर अगर घास की बात करें तो यहाँ पर ये कहें कि भैया इतने लंबे घास पाए जाते हैं, जिसे हम सवाना प्रकार के भी बोल देते हैं। ठीक है ना, सदाबहार प्रकार के भी बोल देते हैं। इट मीन्स 15-15 मीटर ऊंचे, मीटर लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन सी जलवायु में, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर इतना ऊंचा, इतना लंबा घास पाया जाता है कि उसकी हाइट कितनी चली जाती है, 15-15 मीटर तक। और 15 मीटर कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी हाइट सिंपली मेथड में अगर हम ये कहें कि 45 फुट तक ऊंची हो जाती है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 1 मीटर में 3 फुट होता है। 1 मीटर में कितना होता है बेटा, 3 फुट होता है। अब 3 फुट होने का 45 फुट हो गया, सीधा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 फुट लंबा। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा घास है, तो याद रहे अपने भी यहाँ पर काफी ऊंचा घास पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो आप कहोगे सर भारत में कौन सा घास जो इतना ऊंचा पाया जाता है, तो आपने नाम सुना होगा ना बांस का, बांस। तो बांस जो है ये भी एक घास का प्रकार है भैया जी। बांस क्या है कि घास का प्रकार है। अब यहां से आपने एक बात माइंड में रखनी है, चाहे आप इससे ऊपर की तरफ जाएं या इससे नीचे की तरफ जाएं, आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, इस बात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा कि टेम्परेचर कम होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा, वर्षा भी कम होती जाएगी। चाहे आप ऊपर जाइए बेटा, चाहे आप नीचे जाइए, ऊपर जाओगे तब भी और नीचे जाओगे तब भी आपके तापमान के अंदर क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। ठीक है ना।
आपकी वर्षा है वो भी कम होती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एक यहाँ पर बढ़ती जाएगी, चाहे आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, और बढ़ने वाली चीज़ क्या होगी, वो होगी बेटा सर्दी। क्या होगी, सर्दी। जैसे इस जलवायु के बारे में मैंने आपको बताया। अगली जलवायु का नाम मैं आपके सामने डालता हूँ, जो सेकंड थी। हमारी 5 प्रकार की जलवायु थी ना, ठीक है। तो इनको मैं आज फटाफट करा देता हूँ, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। सेकंड प्रकार की कौन सी थी, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। कौन सी थी बेटा जी, सेकंड प्रकार की जो कौन सी थी आपकी, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। अब ये जलवायु आई है ना, तो ये याद रहे बेटा जी, 15 डिग्री उत्तर में विषुवत रेखा के और 15 डिग्री दक्षिण में, ठीक है ना। कहां से कहां पर बेटा, 5 से 15 के बीच, और ये भी कहां से कहां तक, 5 से 15 के बीच में। क्यों, 0 से 5 के बीच में तो आ चुकी थी। अब ये जलवायु अगर आपने समझनी है तो सिंपली मेथड डाल सकते हैं, दक्षिणी भारत तुल्य जलवायु। कैसी जलवायु, दक्षिणी भारत तुल्य जलवायु। और यहाँ पर एक चीज ही हमें समझ में आती है कि यहाँ पर वर्ष भर तक गर्मी रहती है। गर्मी कैसी रहती है बेटा जी, वर्ष भर तक यहाँ पर क्या रहता है, तापमान बना रहता है। और तापमान कितना रहता है, जैसे कि हम 25 डिग्री या 27 डिग्री मिल जाता है काफी सारी बुकों के अंदर, 27 डिग्री सेल्सियस। अब तापमान इतना आएगा तो यहाँ पर वर्षा भी कम हो जाएगी। वर्षा कितनी आ जाएगी, 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए जो हमने पीछे किया था उसमें से कम होने लग रही है, ठीक है ना। लेकिन आर्द्रता बनी रहेगी, आर्द्रता। क्या बनी रहेगी बेटा जी, ह्यूमिडिटी है वो पूरे वर्ष भर तक बनी रहेगी। अगर आप दक्षिणी भारत में गए होंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और थर्ड टाइप की कौन सी थी बेटा जी, थर्ड टाइप की थी आपकी शीतोष्ण। कौन सी थी, थर्ड टाइप की आपकी शीतोष्ण जलवायु थी। और शीतोष्ण की बात करेंगे, 25 डिग्री उत्तर में चली जाएगी और 25 डिग्री दक्षिण में चली जाएगी। अब 25 डिग्री उत्तर में गई और 25 डिग्री दक्षिण में गई, शीत और उष्ण यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों बनी रहेंगी। यानी कि गर्मी भी आएगी और सर्दी भी आएगी, दोनों प्रकार का मौसम यहाँ पे बना रहेगा। इस जलवायु को आप नाम दे सकते हो भारत तुल्य जलवायु। भारत तुल्य, ये हमने बोली थी दक्षिणी भारत तुल्य। और ये तो जो आप प्रॉपर जो आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या फिर मिडल इंडिया में रहते हैं, तो वहाँ पर देखिए आपकी सर्दियाँ भी आती हैं और गर्मियाँ भी आती हैं, दोनों प्रकार का। यहाँ पर औसतन तापमान की अगर बात करें बेटा जी, तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, 20-21 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। प्लस में यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 150 सेंटीमीटर तक देखने को मिलेगा। यहाँ पर वन कम होते चलेंगे, सबसे ज़्यादा वन इस एरिया में मिले थे, फिर यहाँ पर मिलेंगे, फिर यहाँ पर मिलेंगे, और जैसे ऊपर नीचे जाते जाएंगे पोल्स की तरफ तो वन आपके कम होते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ पर चीड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, या फिर दक्षिण भारत में हमारे साल के थे, चंदन के थे, ठीक है ना, पलास के थे, इस प्रकार के वन पाए जा रहे थे। ये थी हमारी थर्ड टाइप की। समझ में आ गया ना, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताया है, कभी डिटेल से भी मैं आपको ये सब चीजें कराऊंगा। ओके, अभी फोर्थ टाइप कौन सी थी बेटा जी अपनी, शीत जलवायु थी। फोर्थ टाइप कौन सी थी भैया जी, शीत जलवायु। और शीत जलवायु कितने जाएगी बेटा जी, 45 डिग्री उत्तर में जाएगी और 45 डिग्री दक्षिण में जाएगी। कहाँ से, ये 25 से 45, ठीक है ना। इसको आप बोल सकते हैं यूरोप तुल्य जलवायु, यूरोप तुल्य जलवायु। यहाँ पर वर्ष भर तक क्या बनी रहती है बेटा, सर्दी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, यहाँ पर वर्ष भर तक आपकी सर्दी बनी रहती है। आप यहाँ पर वर्ष भर तक क्या बनी रहती है बेटा जी, सर्दी बनी रहती है। यहाँ पर तापमान है बेटा जी वो आपका लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। वर्षा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है ना। यानी कि बहुत सारी बुकों में आपको 75 सेंटीमीटर मिल जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कि 100 सेंटीमीटर से क्या रहेगी, कम रहेगी।
समझ में आया पॉइंट कि नहीं समझ में आया बेटा? ओके, अब ये जैसे ब्रिटेन के अंदर आप देखते हो या यूरोप के देशों में आप देखते हो कि वहां पर वर्ष भर तक क्या रहती है बेटा, हमेशा सर्दी ही बनी रहती है। समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट? ओके, तो अब लास्ट जो था ना, इसकी डिटेल जो जल वनस्पति पाई जाती है वो यहाँ पे मैं नहीं बताने लग रहा हूँ, जो फसलें पाई जाती हैं वो मैं यहाँ पे नहीं बताने लग रहा हूँ आपको, जो यहाँ पर जंगली जानवर पाए जाते हैं वो भी मैं आपको नहीं बताने लग रहा हूँ। और फिर 5 टाइप की कौन सी थी बेटा जी आपकी जलवायु? उसका नाम था टुंड्रा जलवायु। और टुंड्रा जलवायु को कहा जाता है अंटार्कटिक महाद्वीप तुल्य जलवायु। टुंड्रा जलवायु को क्या कहा जाता है? टुंड्रा जलवायु को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक महाद्वीप तुल्य जलवायु। और अंटार्कटिक महाद्वीप तुल्य जलवायु कहने का मतलब क्या है बेटा जी? अंटार्कटिक महाद्वीप तुल्य कहने का जलवायु कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर वर्ष भर तक है बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर वर्ष भर तक क्या जमी रहती है बेटा जी? बर्फ जमी रहती है। और बर्फ जमी रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो तापमान है वो -0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है बेटा जी। -0 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है? नीचे रहता है, उससे ऊपर कभी भी नहीं निकल पाता, ठीक है ना। और यहाँ पर है ना, इसीलिए क्या कहा जाता है बेटा जी? अंटार्कटिक महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहते हैं, सफेद। ठीक है ना, सफेद महाद्वीप। बोले तो इसी को हम गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। और गतिशील कहने का मतलब क्या है कि बर्फ जमी रहती है, और बर्फ जमी रहेगी तो उसका आकार है वो कभी बड़ा होता जाएगा और कभी छोटा होता जाएगा, वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। यहाँ पर जो वन है ना, वन बेटा जी, वन न के बराबर पाए जाते हैं। और न के बराबर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वन है बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, और जो भी वन पाए जाते हैं वो गुच्छेदार पाए जाते हैं, जिसे हम झाड़ीनुमा बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी? झाड़ीनुमा बोलते हैं, कि अपने आप को जीवित रखने के लिए वो एक दूसरे से उलझे रहते हैं। समझ में आया कि नहीं पॉइंट? तो ऐसे यहाँ पर वन पाए जाते हैं। अगर जंगली जानवरों की बात करें तो इतनी सर्दी में जैसे कि आपके भालू वगैरह वही पाए जाएंगे, अन्यथा उनके लिए एक दिन मैं स्पेशल आपके लिए क्लास बना दूंगा। तो बेटा आज क्लास में शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ पता नहीं मेरी आप तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, वीडियो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी और इस टॉपिक को मैं आपको फिर से कभी अच्छे से समझा दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।